में 50 पैसे लेते, ठीक है फिर होगा फिर। हाँ जी चालू करो। बिट्टू हलवाई भूल तो नहीं गए हमें? अरे थोड़ा सा जान लेने दे, जान ले ले मेरी। कर रहे स्ट्रीमिंग चालू, लाइव है क्या? फिर मेरे को कहीं को नहीं दिख रहा इधर। कैसे हो रे तुम? हाँ जी शुरुआत करते हैं रसगुल्ले बच्चों, आपका फिर एक बार स्वागत है। जल्दी से एक बार गुड इवनिंग बोल दीजिए और तुम्हारी धमाकेदार स्माइल के साथ वापस एक बार शुरुआत करते हैं कंपनी नहीं फाइनल अकाउंट्स। ऑलराइट किधर है फाइनल अकाउंट? मैं भूल गया किधर है। इधर है बे पागल, चुप, इधर है ना यार। आपने पहचान लिया समझो, गंगा नहा लिया। नहीं रे तू पापी आदमी से मिला है, अब गंगा जाके नहाना पड़ेगा तुझे वापस। मैंने नाम ले लिया मतलब मैं पापी आदमी हूँ एकदम। रसगुल्ले लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। वैसे मैं आपको कुछ बता दूं, ये बच्चों दिखाओ ना बुक्स। हमारे दो क्या सारे बच्चों ने, मटर पनीर बच्चों ने ये इधर से प्रिंट आउट लिया है। ये देखो हमारे रसगुल्ले का प्रिंट आउट, ये ऐसा लिया एक और ये ऐसा बुकलेट पूरा दो। एंड अब ये दोनों बुकलेट लेकर बैठोगे तो मजा आ जाएगा। एंड फिर क्या है कि सिस्टमेटिक तरीके से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तुम्हारी इच्छा प्रभु। ज़्यादा सर वो भी पापी है। अच्छा बिट्टू हलवाई कौन सी मूवी में था रे? फुकरे में कौन था रे? कौन सा हलवाई था? 12th हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग अभी तक किया नहीं। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी मैन्युफैक्चरिंग का है। फिफ्थ कल किया क्या बेटा हमने? फिफ्थ किया क्या? फिफ्थ नहीं किया ना, चलो फिफ्थ पर आ जाओ। ये दिसंबर 23 में पूछा गया। प्रभु फिफ्थ क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन करना शुरू करते हैं। पहला बैंक चार्जेस बेटा जी, पी एंड एल डेबिट साइड, बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट साइड, कैपिटल बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट साइड, कैश इन हैंड बैलेंस शीट असेट साइड, डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पी एंड एल डेबिट साइड, फ्रेट ऑन परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फॉर कमीनो मैं क्यों बोलूं अकेला? हाँ तुम बोलना चालू करो तुम भी। फर्नीचर एंड फिक्चर्स बैलेंस शीट असेट साइड, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस पी एंड एल डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम पी एंड एल डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल डेबिट साइड, लोन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पी एंड एल डेबिट साइड, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस, परचेसेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रेंट ऑफ गोडाउन पी एंड एल डेबिट साइड, सैलरीज पी एंड एल डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैंट्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, सैंट्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड, और व्हीकल्स बैलेंस शीट असेट साइड, व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस पी एंड एल डेबिट साइड। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट for the year ended 31st March 23 and the balance sheet as at that date after making provision for the following. शांति से सुनिए। Value of stock on 31st March 23 is 4,10,000. एंट्री बताओ। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, बेटा क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। क्लियर? अब आगे, दिस इंक्लूड्स goods returned by customer on 31st March 23 to the value of 22,000. वो क्या बोल रहे? कस्टमर ने कुछ माल रिटर्न किया, वो स्टॉक में तो ले लिया तो हमें और कुछ करना नहीं है, पर आगे क्या बोला?
फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन दी बुक्स. सो बेटा जी एक्चुअली ये किसका एंट्री बना पता है रेक्टिफिकेशन में? सेल्स रिटर्न ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. माल रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न हुआ ना. क्या एंट्री आएगी? सेल्स रिटर्न टू डेटर्स. सेल्स रिटर्न कहां जाएगा? लेस फ्रॉम सेल्स. और डेटर्स में से क्या होगा? लेस. राजा बेटा जी ऊपर आ जाओ. डेटर्स को 1 स्टार मार्क, सेल्स को 2 स्टार मार्क. 2 स्टार मार्क क्यों? सेल्स रिटर्न या तो आप 2 बार कर दो या कंबाइन कर 1 बार कर लेना. हैप्पी? एडजस्टमेंट नंबर 1. परचेस्ड इंक्लूड्स फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1/10/22 फॉर 30,000. कैन आई गेट द एंट्री फॉर दिस? रेक्टिफिकेशन जल्दी से बताओ. वेरी गुड. कौन परचेस बोला बे? पढ़ना अच्छे से. आता है ना तुझे? परचेस इंक्लूड फर्नीचर मतलब सही क्या है? फर्नीचर है. परचेस को रिवर्स मारेगा. एंट्री क्या आएगी? बेटा चिल्लाए क्यों पता है तुम्हें? मुझे पता है कि तुम केपेबल हो, मुझे यह भी पता है कि तुम्हें आएगा एग्जाम में, बट अगर ये सिली मिस्टेक करेंगे तो कैसे बचाएंगे? बराबर है ना? ये सिली मिस्टेक गलती से भी मुंह से नहीं निकलना प्लीज. फर्नीचर टू परचेसेस. बेटा जी फर्नीचर में क्या करेंगे? ऐड. परचेस में से क्या करेंगे? लेस. क्या क्लियर है? फर्नीचर की डेट क्या है? 1/10/22. तो राजा बेटा जी इधर जाके चेक करिए कौन सी डेट है? 31 मार्च. तो जो फर्नीचर ऐड होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने महीने का आएगा? 6 महीने. क्लियर? डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%, फर्नीचर एंड फिक्चर्स बाय 10%, व्हीकल्स बाय 20%. इन सभी की एंट्री लिख देता हूं. डेप्रिसिएशन टू असेट, इसके अंदर ये फर्नीचर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि फर्नीचर में जो नया एडिशन हो रहा है वो एडिशन अलग है. सो बेटा जी आइए फर्नीचर को स्टार मार्क करिए. 2 स्टार मार्क, एक डेप्रिसिएशन का और एक एडिशन का. एग्रीड? परचेसेस को हाईलाइट करिए बेटा. परचेसेस को 2 हाईलाइट. एग्रीड? और कौन से? व्हीकल्स को हाईलाइट करिए बेटा. और कौन से इस पर डेप्रिसिएशन था? बिल्डिंग. ये दूसरे नंबर पर, इस पर 1 स्टार मार्क. क्लियर? आगे बढ़ते. सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 35,000 ड्यू फ्रॉम गोकू एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड 25,000 ड्यू टू हिम. एक ही व्यक्ति से रिसीवेबल भी है और पेएबल भी है. रिसीवेबल है 35,000, पेएबल है 25,000. कितना कॉमन डेट कैंसिल करेंगे? 25,000. फाइंड विचएवर इज लोअर. फाइंड विचएवर इज लोअर और वो नॉक ऑफ होगा. तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स टू डेटर्स. अमाउंट बता बेटू. 25,000 25,000. कैन आई से मेरे क्रेडिटर्स को और 1 स्टार मार्क मिला? एक ही मिला. डेटर्स को 1 स्टार मार्क मिला. हाँ है ना? फिर बेटा जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड. ये कब करेंगे? लास्ट में. एंट्री आएगी इसकी P&L टू प्रोविजन. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स में से लेस और P&L में बैड डेट्स में ऐड है क्या बेटा? बैड डेट्स या ओल्ड आरडीडी है क्या? कहां पे? नहीं है. ओल्ड आरडीडी नहीं है. ये डायरेक्टली P&L में आएगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. ठीक है. इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 42,000 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस एंड द बैलेंस इंश्योरेंस चार्जेस कवर 1/5 से लेकर, हाईलाइट द वर्ड 1/5 कमीना एग्जामिनर. 1/5 से 30/4 तक मतलब है 12 महीने ही. प्रीपेड 1 महीने का है. कल 15 महीने था, आज 12 महीने ही है. पक्का ना? 12 महीने समझ में आ रहा है ना? अरे बे 1 मई से लेकर 30 अप्रैल 1 साल ही हुआ ना? बराबर है. और उसमें से हमारा प्रीपेड कितना रहेगा? सिर्फ अप्रैल महीने का. तो प्रीपेड इज ओनली फॉर 1 मंथ. तो ये कर लेंगे. इंश्योरेंस चार्जेस कहां है बेटा? इंश्योरेंस चार्जेस को स्टार मार्क कर दिए 2. सन्ड्री डेटर्स को कॉमन डेट का दिया क्या बेटा स्टार मार्क? नहीं, प्रोविजन का नहीं दिया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का दे दिया. ओके, शैल वी स्टार्ट नाउ? हियर वी गो. बना दीजिए बेटा जी ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट. इन द बुक्स ऑफ, बेटा इन द बुक्स ऑफ कौन है? क्या है?
नारायण, नहीं मैं एक काम करता हूँ, मैं ही देख लेता हूँ। अरे हाँ भाई, RMN कंपनी, नारायण हो गया इधर, क्या बेहतर है मैं ही देख लेता हूँ। RMN कंपनी, क्या लिखेंगे पहले? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। फिर क्या बनाएंगे बेटा जी? बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023। फिर जो कुछ भी वर्किंग नोट होगी इधर नीचे बना देंगे। बेटा आप रेडी हो? ठीक है। पहला बैंक चार्जेस, कम डाउन टू द P&L अकाउंट डेबिट साइड एंड राइट डाउन बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस डायरेक्टली आउटर कॉलम 24,000। जिन बच्चों को रिकॉर्डिंग में टेंशन आ रहा है, लाइंस ड्रॉ कर नहीं हो रहा है, आप पॉज करिए लेक्चर को और उसके बाद में लाइंस ड्रॉ कर पहले रेडी हो जाइए। बैंक चार्जेस, बट मैं इस बैच में थोड़ा सा फास्ट ही रहूंगा बेटा। बिल्डिंग, बिल्डिंग आई विल राइट डाउन अंदर के खुपचे में 9 लाख। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो कैपिटल, मैंने लिखा कैपिटल 19,48,000। फिर आजा बेटा जी कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड इज 30,000 P&L के डेबिट साइड में। फिर कैश एट बैंक, बैलेंस शीट असेट साइड, क्या हम साथ साथ है? सो आई विल राइट डाउन कैश एट बैंक, अमाउंट आएगी 39,000। कैश इन हैंड 21,000। फिर डिस्काउंट अलाउड P&L के डेबिट में, टू डिस्काउंट अलाउड P&L के डेबिट में 36,000। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड का फिगर आएगा 24,000 P&L के क्रेडिट में। फिर रसगुल्ले बच्चों ड्राइंग्स, कैपिटल में से लेस। बेटा ड्राइंग्स पर वैसे और एक एडजस्टमेंट है, वो जो लाइफ इंश्योरेंस की थी, ड्राइंग्स 1,80,000 लेस। ड्राइंग्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L अकाउंट डेबिट साइड। मजा आता है ना बेटा फास्ट लिखने को, ऐसा चार्ज अप महसूस होता है, और सर फास्ट जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और एग्जाम जब रहती है ना उसके जैसा प्रेशर कुछ नहीं। 33,000। फ्रेट ऑन परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, टू फ्रेट ऑन परचेसेस, फ्रेट ऑन परचेसेस माय डियर फ्रेंड्स द फिगर इज 18,000। फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फिर इधर लिखा मैंने फर्नीचर। फर्नीचर में बेटा जी मुझे 3 लाइन छोड़नी पड़ेगी। 3 फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना बेटा जी? 3,21,000। फिर जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस फुर्ती से आए P&L अकाउंट में, टू जनरल एक्सपेंसेस कितना आएगा पिल्लूड़िया? 45,000 बराबर ना। फिर टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम का फिगर आएगा बेटा जी 82,500 अंदर के खुपचे में। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, आई विल लीव 3 लाइन्स एंड आई विल राइट डाउन टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फिगर विल बी 30
5,000। फिर आ जाए बेटा जी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन पर हिडन एडजस्टमेंट आ सकती थी बट नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 27,000। बेटा जी लोन अकाउंट एक रह गया है, लोन अकाउंट कहां जाएगा? बोरिंग, दैट इज बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। लोन अकाउंट मैंने लिख दिया 6 लाख। फिर रसगुल्ले बच्चों मेरा है प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, परचेस रिटर्न। मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा और लिखूंगा टू परचेसेस। टू परचेसेस इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा रसगुल्ले बच्चों, मुझे पता नहीं। लेस परचेस रिटर्न कितना है बेटा? परचेस रिटर्न 39,000। फिर परचेसेस मेरा फिगर है 21,30,000। फिर खरबूजे रेंट ऑफ गोडाउन। बेटा रेंट ऑफ गोडाउन पर कोई एडजस्टमेंट? टू रेंट ऑफ गोडाउन, गोडाउन पूरा लिख रहे, रेंट ऑफ गॉड हो गया 82,500। फिर आ जाए बेटा जी सैलरीज, टू सैलरीज। सैलरीज पर कोई एडजस्टमेंट? सैलरीज कितना आएगा? 1,65,000। हाँ जी सेल्स, बाय सेल्स, बाय सेल्स अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा जी? 35,50,000। सेल्स के बाद में रसगुल्ले बच्चों क्या है? सेल्स रिटर्न। अरे मेरे से गड़बड़ हो गई रे, इसको अंदर में लो। हाँ लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है बेटा जी? 63,000। ये लेस होगा। फिर रसगुल्ले बच्चों ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, इज इट 9,30,000? ओके गोइंग अहेड, you have got sundry creditors, balance sheet liability side। बेटा sundry creditors पर एडजस्टमेंट था, तो sundry creditors इनर कॉलम में 6,45,000। sundry debtors बैलेंस शीट एसेट साइड, sundry debtors 12,90,000। व्हीकल्स, व्हीकल्स राजा बेटा जी मैंने लिखा 3 लाख इनर कॉलम, और व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस बेटा जी जाएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस कितना आएगा बेटा जी? 54,000। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 4,10,000। एंट्री आएगी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मच इज द फिगर पिल्लू? 4,10,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 4,10,000। फिर बेटा जी उन्होंने बताया 22,000 की एंट्री पास नहीं हुई है। हमने एंट्री क्या करी? सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, यही एंट्री हुई ना। सो हम क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर्स में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। इज इट 22,000? सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, डेटर्स में से लेस। अब सेल्स रिटर्न क्या करेंगे बेटा जी? सेल्स में से लेस होगा, लेस सेल्स रिटर्न ओमिटेड। कितना बेटा जी सेल्स रिटर्न ओमिटेड? 22,000। परचेस इंक्लूड परचेस ऑफ फर्नीचर। बेटा जी परचेस में से क्या करेंगे? लेस परचेस ऑफ फर्नीचर। याद आ रहा है एंट्री? फर्नीचर टू परचेसेस, परचेस में से लेस कितना आएगा? 30,000 नेगेटिव। फर्नीचर में क्या करेंगे? ऐड। बैलेंस शीट असेट साइड में गए, फर्नीचर में लिखेंगे ऐड। परचेस ऑफ फर्नीचर कितना पिल्लू? 30,000।
ओके, डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 5%, बिल्डिंग इजी है, एंट्री एट डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, 45,000 आया, आउटर कॉलम में जाएगा बेटा जी 8,55,000, क्या हुआ? हाँ हाँ, तो कितना आएगा? तो कितना आएगा? 9 लाख का 45,000, ए 5%, भाला नहीं यार, छोड़ना, बच्चा है, समझ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगला डेप्रिसिएशन निकालना बेटा जी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर 12 महीने का आएगा, जो परचेस्ड है उस पर 6 महीने का आएगा। अरे हाँ या ना? 3,21,000 प्लस 30,000 कितना आएगा? 3,51,000 बराबर है, लेस डेप्रिसिएशन। रसगुल्ले जरा ध्यान से देख, 3,21,000 पर कितना परसेंटेज? 10%, प्लस 30,000 पर कितना? 5% बोल सकता हूं, 6 महीने का ना, या कर दो इंटू 10% इंटू 6/12, तो बताओ मुझे कितना आएगा? $33,600 आ रहा है क्या? ओ भैया 33,600 का लॉजिक समझा क्या? यूट्यूब वाले जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 3,17,400 बेटा जरा ध्यान से सुनना, 3,21,000 पर मैंने 12 मंथ्स का लिया, 30,000 पर मैंने 6 महीने का लिया, अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 33,600 आएगा। अच्छा अब कौन सा है बेटा जी? व्हीकल पर कितना है लेस डेप्रिसिएशन? 20%, कितना आएगा बेटा जी? 60,000, ये माइनस किया तो कितना आएगा? 2,40,000। अब इसका एक और इफेक्ट बाकी है, कहां जाएगा? P&L डेबिट साइड, आ जाओ, टू डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग इज 45,000, फर्नीचर 33,600 और व्हीकल्स 60,000। कीप गोइंग एट, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड सन्ड्री क्रेडिटर्स, फाइंड द लोअर अमाउंट एंड कॉमन डेट की एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू डेटर्स, क्रेडिटर्स में से क्या करूं? लेस क्या लिखूंगा? कॉमन डेट। कॉमन डेट कितने का है बेटा? 25,000, 6,45,000 माइनस 25,000, द आंसर इज 6,20,000। हैप्पी? और राजा बेटा जी डेटर्स में से कितना लेस करेंगे? कॉमन डेट, वेरी गुड बेटा, कॉमन डेट हम लेस करेंगे 25,000। बेटा इनर कॉलम में ही फिगर लो, 12,90,000 माइनस 22,000 माइनस 25,000, 12,43,000। इनर कॉलम में इसलिए लिया क्योंकि आरडीडी के एडजस्टमेंट अभी तक बाकी है। हाय नहीं रसगुल्लो? वैसे मैंने क्या सिखाया आपको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री हम कब करते हैं? सबसे लास्ट में। तो बेटा जी हम पहले लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, वर्किंग नोट नंबर 1, इंश्योरेंस प्रीमियम, बेटा बताओ कितना है इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल? 82,500, उसमें से ड्राइंग्स कितना है बेटा? सो ड्राइंग्स आपने बताया 42,000, क्या एंट्री आएगी? ड्राइंग्स टू इंश्योरेंस प्रीमियम, याद आ रहा है कल का ये? 42,000 और इधर और एक एंट्री आएगी बेटा, कौन सी? और कौन सी एंट्री आएगी? हाँ, प्रीपेड कितना है बेटा जी? प्रीपेड 1 मंथ है क्या? तो बैलेंस कितना बचा बेटा जी? 82,500 माइनस 42,000, सो 40,500। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 40,500 इंटू 1/12, 3375 एंट्री आएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 3375 डू यू ऑल एग्री? बोलने क्या हुआ? कितना?
40,500 डिवाइड बाई 12, होती है बेटा प्रॉब्लम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स हो गए ना, 42,000 कैपिटल में से लेस, और प्रीपेड कहां जाएगा रसगुल्ले? बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 3375, इंश्योरेंस प्रीमियम में लेस, क्या लिखेंगे इसको? ड्राइंग्स 42,000, और बेटा नेक्स्ट आइटम कौन सा है लेस? बताओ ना। प्रीपेड इंश्योरेंस 3375 500 माइनस प्लस 42,000, 37,125। क्लियर बेटा? अभी आरडीडी की एडजस्टमेंट रही है ना? इसकी एंट्री होती है पी एंड एल टू आरडीडी। बेटा आरडीडी किस पर कैलकुलेट करूं? पी एंड एल नहीं, प्रोविजन फॉर, ये बताओ ना कौन सी अमाउंट पर करूं? 12,43,000। कितना परसेंट है बेटा? 4%। कैलकुलेट करो 12,43,000 इंटू 4%, 49720, 11,93,280। ओके, सेकेंड इफेक्ट बता दो बेटा जी। पी एंड एल के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बोलो कितना आएगा? 49,720 ना? ओके, रसगुल्ला मेरी तो एडजस्टमेंट हो गई सारी। आउटर कॉलम में लो सेल्स को और परचेसेस को, 21,30,000 माइनस 39,000 माइनस 30,000। आउटर कॉलम में आएगा 20,61,000। दूसरा 35,50,000 माइनस 63,000 माइनस 22,000। माय उत्तर इज 34,65,000। बेटा जी जीपी निकाल लो, प्लस 4,10,000 माइनस 9,30,000 माइनस 20,61,000 माइनस 18,000। मेरा आंसर आता है यार, मेरा तो कुछ अलग आ रहा है। तुम्हारे कितना है? तुम्हारे कितना आ रहा है? बोल। 8,66,000। वापस करना पड़ेगा यार। यार 866 ही आ रहा है यार मेरा, 8,66,000। बेटा जी बाय जीपी 8,66,000 प्लस 24,000 माइनस 24,000 माइनस 30,000 माइनस 36,000 माइनस 33,000 माइनस 45,000 माइनस 37,125 माइनस 35,000 माइनस 27,000 माइनस 82,500 माइनस 1,65,000 माइनस 54,000 माइनस 45,000 माइनस 33,600 माइनस 60,000 माइनस 49,720 टू नेट प्रॉफिट 133,055, 1,33,055. Okay, now can I not say add NP? 133,055। आउटर कॉलम में कितना आएगा? मेरा आंसर आएगा 18,59,055 प्लस 6,20,000। बैलेंस शीट की टोटल बन रही है बेटा मेरी 30,79,055। चेक करते हैं असेट साइड, 21,000 प्लस 39,000
plus 4,10,000 plus 3,375 plus 2,40,000 plus 11,93,280 plus 31,7,400 plus 8,55,000 30,79,055। बेटा मेरी तो टैली हो गई ना लाइक हो। बहुत सुंदर लिख रहा है बेटा, बहुत सुंदर। आई एम सुपर प्राउड। अच्छा भी लग रहा है मुझे देखकर। कोई एक बच्चा बोल रहा था कि सर यूट्यूब पर फ्री कर दो, यूट्यूब पर फ्री कर दो। बेटा मैं बोल तो रहा हूँ ये फ्री है बैच, आपको मिल जाएगा एक्सेस। ऐसा नको करो बाबू, मेरे को कितना तुम चलते मेरे को, ऐसा नको करो बाबू प्लीज। फ्री तो है बैच, फ्री तो करा है। इधर आ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ, इधर और फ्री कर दूंगा। खाना पीना भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत। फिफ्थ हुआ बेटा। सर यूट्यूब पर ही रहने दो बेटा, ये मुमकिन नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ नहीं मुमकिन है। और मुझे क्या है ना कि वो चीज़ अच्छी नहीं लगती किसी को बार बार, मतलब कोई बोल रहा है कि कर दो अगर और मैं ना करूँ, मुमकिन नहीं है सर। मतलब कल को तुम्हारे भी ऑफिस में कोई आएगा करेगा, तुमको बोलेगा ये ऐसे कर दो ऐसे कर दो, ऐसा नहीं चलता है बेटा। कर रहा हूँ जितना मुमकिन है उतना सब कुछ कर रहा हूँ। एसपीसी के ऐप में फ्री रहेगा, वही तो बोल रहा हूँ, वहां से आप लाइव देख पाओगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर। फाइनल अकाउंट के बाद में हम वहां पे शिफ्ट होंगे। ओके, फाइनल अकाउंट आज तो नहीं होगा, कल खत्म होने के बाद में विल शिफ्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वेयर ऑन यूट्यूब। वैसे एसपीसी ऐप, वैसे मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है। आपका बीआरएस हो चुका है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो चुका है, फाइनल अकाउंट हो गया है और कैश बुक हो गया है। इसके बाद में 4 टॉपिक के टेस्ट दूंगा तुम्हें, वो 4 टॉपिक की टेस्ट एक बार ट्राई करना। और टेस्ट ऐसी रहेगी कि जो कुछ मैंने पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग भी होगा। जैसे इसमें वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का एक एडजस्टमेंट मैंने अभी कराया नहीं है, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। अब जो अलग एडजस्टमेंट रहेगी वो मैं ओरली आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। अभी हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन बैंक से जाएंगे, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम से वो देखेंगे, उसमें जो अलग एडजस्टमेंट होगी वो मैं आपको डिस्कस कर दे दूंगा। क्या मेरी बात आपके जहन तक पहुंची? ठीक है। From the following trial balance and additional information, prepare trading and P&L account of Mr. Charat Tulsian for the year ended 31st March 22 and balance sheet as on that date. Capital and drawing. बेटा इसमें से कैपिटल कौन सा है? 1,70,000, क्योंकि इसको क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ये लेस फ्रॉम कैपिटल। प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। बेटा इसमें सेल्स और परचेज दिया, सेल्स कौन सा है? आवाज नहीं आ रही। सो सेल्स जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट साइड और परचेसेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग डेबिट। बेटा जी रिटर्न्स 5,000 और 4,000 है। 5,000 कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स। और ये कहां होगा? लेस फ्रॉम परचेसेस। बैलेंसेस इसलिए इंपॉर्टेंट पता होना जरूरी है। आगे बढ़ते बेटा जी, बैक डेट्स। इसमें से बैक डेट्स कौन सा और बैक डेट्स रिकॉर्ड कौन सा है? 5,000 इज बैक डेट्स। ये कहां जाएगा? P&L डेबिट साइड। बैक डेट्स रिकॉर्ड कहां जाएगा? P&L क्रेडिट साइड। एग्रीड। फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट साइड, फ्रेट आउटवर्ड P&L डेबिट साइड। डिस्काउंट बोला, इसमें से अलाउड कौन सा है? 2,000, तो ये P&L डेबिट साइड में और P&L क्रेडिट साइड में 1,000, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। कमीशन 4,000 P&L डेबिट साइड, ये एक्सपेंस है। P&L क्रेडिट साइड, ये इनकम है। रेंट P&L डेबिट साइड और P&L क्रेडिट साइड। अरे मजा आ रहा है क्या? आगे बढ़ते बेटा जी, इंटरेस्ट P&L डेबिट और ये कहां जाएगा? P&L क्रेडिट। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस P&L, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस P&L डेबिट। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड,
2,15,000 कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड. बिल्स पेबल 5,600 बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. 10,000 बैलेंस शीट असेट साइड. बेटा जी लोन इसमें से 20,000 असेट है, कहां जाएगा? बैलेंस शीट. और लोन कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. इन्वेस्टमेंट 50,000 कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड. 54,000 बेटा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कैश इन हैंड बैलेंस शीट असेट साइड. कैश एट देना बैंक बैलेंस शीट असेट साइड. बैंक ओडी एट कैनरा बैंक बैलेंस शीट. वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. क्लोजिंग स्टॉक at a market price is 61,500. However, its cost was 80,000. जब इन्वेंट्री टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बोलूंगा इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. ऐसा रूल है. कौन बोलता है ऐसा? AS2. तो इन दोनों में से इन्वेंट्री कौन सी लूं? 61,500. मेरी एंट्री क्या आएगी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट. बोलो हाँ. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी. कितना आ जाएगा बेटा जी? जो भी रहेगा. प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल सेस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? P&L डेबिट साइड. कैपिटल में क्या होगा? एड. बेटा जी उन्होंने बताया 10,000 वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अक्टूबर. सो राजा बेटा जी हमारा 31 मार्च का है. कैपिटल जो 170 है ये क्लोजिंग बैलेंस है, बट शुरुआत में ये 160 था क्योंकि 10,000 1 अक्टूबर को आया है. यस और नो? तो 160 पर 12 मंथ्स का आएगा, 10,000 पर 6 मंथ्स का आएगा इंटरेस्ट. पहले ये समझो 170 क्लोजिंग है. उन्होंने बोला 10,000 इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन व्हाट? 1 अक्टूबर. तो एंट्री हुई होगी बैंक टू कैपिटल, मतलब कैपिटल में ऐड हुआ होगा. तो बेटा जी कैपिटल में जो ऐड हुआ है वो कितना है? 10,000. इस पर कितना आएगा? 6 महीने का इंटरेस्ट है ना. बोलोगे तो नहीं? आगे बढ़े. नाउ राजा बेटा जी आगे क्या बोला? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम. ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6 मंथ्स. वाई 6 मंथ्स? क्योंकि ड्रॉइंग्स शुरुआत में ही नहीं कर लेते. कैपिटल डे 1 को होता है, ड्रॉइंग्स डे 1 को नहीं होता है. एट एन एवरेज कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना होता है? 6 महीना. नहीं भी बोला तो 6 महीना. तो बेटा जी एंट्री क्या आएगी? कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. कितने महीने का निकलेगा ये? 6 मंथ. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां जाएगा? P&L क्रेडिट साइड. यस और नो? आगे बढ़ते. गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर ऑन 30th मार्च. The insurance company accepted the claim to the extent of 60% and paid the claim money on 10th April 2022. 2022 मतलब next year. So राजा बेटा जी पहले मुझे करना है loss by fire to what? Purchases. रसगुल्ले बच्चों एक चीज का ध्यान रहे, अगर उन गुड्स की सेल वैल्यू भी दी जाए तो सेल वैल्यू ना ले, कॉस्ट ही लेना. फ्री सैंपल्स, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एडवर्टीजमेंट, डोनेशन ऑफ गुड्स ऑलवेज एट कॉस्ट. कितना लिखूं? 10,000. 10,000 कितना रिकवर हो रहा है बेटा? 60%. तो कैन आई नॉट राइट डाउन क्लेम रिसीवेबल टू व्हाट? लॉस बाय फायर. कितना लिखूंगा बेटा? वेरी गुड. आई विल राइट डाउन 6,000. चले आगे. Shall I proceed? आगे. Goods worth 10,000 were sent out to the customer on approval basis and have been recorded in the books as actual sales. These goods remain unsold on 31st March 22. The cost of such goods was rupees 8,000. क्या एंट्री सिखाई बेटा मैंने आपको? गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. सेल टू डेटर्स 10,000 एग्रीड. और दूसरा क्या आएगा बेटा जी? स्टॉक विथ कस्टमर. बट बेटा ये एंट्री किस पर बताई मैंने? स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग. कौन सी वैल्यू पर? क्या बोला? जोर से बोलो ना, कोई तो कुछ बोला और दूसरा कोई. टू ट्रेडिंग अकाउंट क्या वैल्यू आएगा? कौन सा वैल्यू? 8,000 लो 10,000. स्टॉक कॉस्ट पर आता है रे बेशरम. कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. अभी किया था थोड़ी देर पहले
सेल वैल्यू पर कैसे लेता है? भाले पर जाकर बैठ, वो भी मिर्ची लगाकर। तकलीफ होनी चाहिए। अभी मेरी बात सुनते हो क्या रसगुल्लो? अगर ऐसा बोला जाता कि 10,000 का माल भेजा है, उसमें से 50% इज एक्सेप्टेड, ऐसा बोलते। एक्सेप्टेड मतलब फिर वो सेल हो गया, तो आप सेल कितना रिवर्स करते हैं? सिर्फ 5,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का बनाते हैं? 4,000। मेरी बातें आप तक पहुंच रही है? अगर एक्सेप्ट हो गया मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सेल हो गया ना, फिर उसको रिवर्स क्यों करेंगे? हम रिवर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर? हियर वी गो। एफ हुआ, रिसीव्ड क्रेडिट परचेस of invoice of 10,500 on 27th March 2022 and recorded in the books, but the goods were not received till the end of the accounting year. बेटा क्या हुआ? Received credit purchase of invoice on 27 March and recorded in the books. मजा आया? मतलब परचेस की एंट्री हो गई है, but the goods were not received till the accounting year. बेटा अभी परचेस तो रिकॉर्ड हो गया, जरा विजुअलाइज करो, लिखना नहीं। ये इधर परचेस आ गया, राइट? अब परचेज आया मान लो 10,000, सेल हुआ क्या? नहीं, सेल कैसे हो सकता? मिला ही नहीं, तो सेल कैसा होगा? क्लोजिंग स्टॉक है क्या? नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं आएगा क्योंकि गिन ही नहीं सकते। तो राजा बेटा जी मैचिंग कॉन्सेप्ट तो नहीं हो रहा है ना, तो इसकी एंट्री होती है स्टॉक इन ट्रांजिट। क्या लिखेंगे? स्टॉक इन ट्रांजिट। आई लव सर योर सीए फाइनल स्टूडेंट, मार्वलस टीचिंग, आई हैव सीन, नाउ आई एम डूइंग ट्रेनिंग इन इन्वेस्टमेंट। मुकेश कुमार, थैंक यू सो मच। I hope you keep doing wonders in your life. यही चीज तो कमाई है जिंदगी में, मजा आता है। एक हाथ कमेंट खुश कर देता है। हाँ जी, क्या एंट्री आएगी इधर? इधर एंट्री आएगी स्टॉक इन ट्रांजिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये एंट्री तो बिल्कुल वैसी हो रही है। कौन सी एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक के। अबे किसी भी टाइप के स्टॉक की एंट्री यही होगी ना। जैसे स्टॉक विद कस्टमर की एंट्री क्या करी? स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। दूसरा याद करो, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अब बेटा जी स्टॉक इन ट्रांजिट है, मतलब परचेस हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, बट अभी तक माल मिला नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने अमेजॉन से कोई चीज बाय करी, तुम्हारे पास इनवॉइस तो ईमेल में तुरंत आ गया, तुमने पेमेंट भी कर दिया, तुमने एंट्री भी कर दी, बट स्टॉक आया क्या अभी तक? नहीं। तो उस स्टॉक को क्या बोलोगे? इन हैंड बोल सकते हो क्या? नहीं, बट वो तुम्हारा स्टॉक है, तो एंट्री क्या बोलोगे? स्टॉक इन ट्रांजिट टू ट्रेडिंग। बताओ बेटा कितना अमाउंट आएगा? 10,500। 10,500। नाउ मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन of 5% of net profit after charging is commission. Highlight the word after charging is commission. बेटा जी इसकी एंट्री आएगी कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। याद आ रहा है क्या? कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। बेटा अमाउंट मैं आगे बताऊंगा। कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, ठीक है, अमाउंट बाद में बताऊंगा। रसगुल्ले बच्चों, मैं आपसे और कुछ एडजस्टमेंट दे रहा हूं। आई वाले एडजस्टमेंट मेरे साथ लिखिए, इसको मास्टर प्रॉब्लम लिख देते हैं। ये मास्टर प्रॉब्लम, ये रिवाइज करेंगे तो फाइनल अकाउंट बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। सिर्फ ट्रेडिंग का मास्टर प्रॉब्लम, इसमें दो एडजस्टमेंट और घुसेड़ता हूं। रेडी? लिखिए कमीशन received in advance 100, commission prepaid 40, rent outstanding 1,000, accrued rent 700। चारों एडजस्टमेंट घुसेड़ दी इसमें। अब तुमको ये पता करना होगा कि किस में क्या एडजस्ट होगा, क्योंकि इसमें कमीशन डेबिट बैलेंस भी है, क्रेडिट भी है, रेंट भी डेबिट बैलेंस भी है, क्रेडिट भी है। तो तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना किस में क्या एडजस्टमेंट होगा। शुरुआत करते हैं। अरे ये प्रॉब्लम कर लेने के बाद में आ जाएगा सब कुछ, फिर छोटी मोटी एडजस्टमेंट रहेगी, हो जाएगा ना पिल्लू। लिखो इन द बुक्स ऑफ
शरत तुलसीन। अच्छा मैं एक काम करता हूं, इधर एंट्री तो कर देता हूं बेटा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री क्या? कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? मतलब रिसीव्ड वर्ड है तो इनकम के बारे में बात करूं कि एक्सपेंस के बारे में? अरे तुम क्या खाकर बैठते हो बे? मुझे एक ऐसे एक्सपेंस बता तू मुझे कि तू खर्चा करता है और तेरे को पैसे भी मिलते हैं। जैसे तुम्हारी फीस मुझे मिली, फीस रिसीव्ड इन एडवांस। ए चमन गुटे बता मेरे को, फीस रिसीव्ड इन एडवांस, तो फीस रिसीव्ड इन एडवांस किससे रिलेटेड होगा? इनकम से। मतलब जहां खड्डा उतनी दूर है वहां पर, यहां से भागते जाके उधर कूदेंगे। अरे इधर का इधर बोल रहा हूं भाई, सुन ले इधर। कमीशन इनकम में से लेस। सही है बेटा, मैं चिल्लाऊंगा अभी अगर तुमने बराबर आंसर, क्योंकि तुम सोच रहे नहीं हो। बहुत कॉमन सेंस है। जैसे आनंद भांगड़ी को फीस रिसीव्ड इन एडवांस इनकम है ना, मतलब फीस रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट इनकम, इट इज अ लायबिलिटी, बट इज लायबिलिटी इज रिलेटेड टू व्हाट? इनकम। तो ये कमीशन अभी एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, तो किधर करूं? इनकम में से लेस होगा। अभी अगली एंट्री प्रीपेड कमीशन, एंट्री बताओ। प्रीपेड कमीशन, वेरी गुड, टू कमीशन। चलो वापिस पूछता हूं, अब सोच के बताना, यहां पर ये कमीशन एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है, क्योंकि जिसको हम पेड करते हैं वो एक्सपेंस होता है। सो राजा बेटा जी प्रीपेड कहां जाएगा? ये तो बैलेंस शीट असेट साइड, और ये क्या करेंगे? एक्सपेंस में से लेस। अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि कमीशन कौन सा वाला एक्सपेंस है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कमीशन कौन सी वाली इनकम है। कबूल है? आगे बढ़ते। रेंट आउटस्टैंडिंग, एंट्री क्या है? रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। चेक करता हूं रेंट क्या है इधर, क्या इनकम है क्या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। एक्सपेंस के दो बच्चे, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, तो ये क्या करेंगे? एक्सपेंस में ऐड, और आउटस्टैंडिंग रेंट कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी। अक्रूड रेंट की एंट्री बताओ। अक्रूड रेंट टू रेंट, अब बताओ ये किससे रिलेटेड है? इनकम। सो बेटा जी अक्रूड रेंट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, और रेंट क्या करेंगे? इनकम में ऐड। बेटा ये क्यों टफ है मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने रेंट को, एक काम करते हैं, इसके एंट्री बताओ मुझे, प्रीपेड रेंट की एंट्री बताओ। तो मैं अगर तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रीपेड रेंट टू रेंट, ये किया बेटा मैंने, फील हुआ? अब मुझे बताओ अक्रूड रेंट में रेंट इनकम है, तो मैंने क्या बोला? इनकम में ऐड। बट प्रीपेड रेंट में मैं बोलूंगा एक्सपेंस में से लेस, दोनों में ही रेंट क्रेडिट हो रहा है, बट एक में इनकम में क्या हो रहा है? ऐड, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है? एक्सपेंस में से लेस। तुमको पहले पता करना पड़ेगा ना, रेंट इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है, बट अक्रूड विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू इनकम। Received in advance is always related to income. Outstanding expense is always related to expense. And prepaid expense is always related to expense. तुम्हें समझ में आया कि कहां पे बसड़ मच रही है? दोनों में रेंट क्रेडिट हो रहा है, बट तुम्हें पता करना पड़ेगा कि भैया अक्रूड बोला तो वो इनकम से ताल्लुकात है, प्रीपेड बोला तो वो एक्सपेंस से ताल्लुकात है। ठीक है, ये मैंने कराया नहीं है, ठीक है, कर ले बेटा जी। इन द बुक्स ऑफ शरत तुलसीन क्या लिखेंगे? मेरे रसगुल्लो लिखो ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बोलो ना, नहीं बताओगे? मत बताओ। 31 मार्च 2022। ला 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 ला। पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए। बैलेंस शीट,
आर वी रेडी? चलो सुनते हैं। आप ट्राई करो, मैं आ रहा हूं। कैपिटल 1,70,000, लेस ड्रॉइंग्स 70,000, सॉरी कितना 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000, सेल्स, बेटा सेल्स पर कितनी एडजस्टमेंट है रे? एक तो याद आ रही है मुझे, सेल्स रिटर्न भी है। सेल्स 1,65,000, टू परचेसेस 84,000, लेस रिटर्न्स 4,000, लेस रिटर्न्स कितना बेटा 5,000। बेटा परचेस पर भी और एक एडजस्टमेंट है और सेल्स पर भी और एक एडजस्टमेंट है। परचेस पर वो गुड्स लॉस्ट बाय फायर की है और सेल्स पर वो वाली एडजस्टमेंट है जिसके अंदर गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस की। ठीक है। बैक डेट्स P&L डेबिट साइड, टू बैक डेट्स, कोई आरडीडी का एडजस्टमेंट नहीं है। बैड डेट्स बताओ कितना है 5,000। बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 26,450। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा जी, फ्रेट इनवर्ड P&L डेबिट साइड, सॉरी ट्रेडिंग डेबिट साइड। फ्रेट इनवर्ड कितना है 5,000। फ्रेट आउटवर्ड कितना है बेटा जी फ्रेट आउटवर्ड 7,000। डिस्काउंट P&L के डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज 2,000 एंड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। फिर बेटा जी कमीशन, टू कमीशन, रसगुल्ले बच्चों डेबिट बैलेंस है 4,000, ये इनर कॉलम में लिखा। P&L के क्रेडिट में बाय कमीशन और ये बैलेंस है बेटा जी 3,000, ये भी इनर कॉलम में लिखा मैंने, एक एडजस्टमेंट ऐड करी थी याद है ना। फिर आया बेटा जी रेंट, सो मैंने लिखा टू रेंट, रसगुल्ले बच्चों ये आएगा 3,000 और बाय रेंट ये आएगा 4,000। ध्यान से सुनिएगा, जो क्रेडिट में रेंट है वो इनकम है, जो डेबिट में रेंट है वो एक्सपेंस है, जो डेबिट में कमीशन है वो एक्सपेंस है, जो क्रेडिट में कमीशन है वो इनकम है। इंटरेस्ट
टू इंटरेस्ट बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है जितना मुझे याद है. टू इंटरेस्ट आई विल राइट डाउन 2500 और बाय इंटरेस्ट आई विल राइट डाउन 3000. फिर रसगुल्ले बच्चों ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस. टू ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितना आएगा बेटा जी 6000 P&L के डेबिट में. टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये अमाउंट आएगी 10,000. बेटा जी क्रेडिटर्स जाएंगे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में. क्रेडिटर्स अमाउंट है 2,15,000. बेटा क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट है क्या? क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं बेटा. क्रेडिटर्स 2,15,000. कौन सा? हाँ 2,02,000. आई एम सॉरी. एक ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं चुकी ना. 2,02,000. और बेटा जी दूसरा कौन सा है? डेटर्स. डेटर्स का अमाउंट कितना पिलो? 2,15,000. इस पर एडजस्टमेंट है. फिर रसगुल्ले बच्चों बिल्स पेएबल. क्रेडिट वाला फिगर लेना है बेटा जी आपको 5,600 और बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल का फिगर है बेटा जी आपका 10,000. फिर रसगुल्ले बच्चों लोन. क्रेडिट बैलेंस जो है वो है 50,000 ये बोरिंग है और जो लोन डेबिट बैलेंस है वो है एसेट 20,000. फिर मेरे खरबूजा आता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट आएगा 50,000. कौन सी एडजस्टमेंट है खुशी बोल बेटा? ओपनिंग स्टॉक. टू ओपनिंग स्टॉक हाउ मच विल आई राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक? 54,000. फिर रसगुल्ले बच्चों कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड. कैश इन हैंड 5,000. कैश एट बैंक 45 550. और रसगुल्ले बच्चों फिर क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 ऑन द लाइबिलिटी साइड. और फिर आएगा वेजेस एंड सैलरीज. कहां जाएगा? टू वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. सैलरीज ऑन वेजेस बोलते हैं ना तो P&L में जाता. कितना बोल लिखो बेटा? 1,000. नाउ विद अ डीप ब्रेथ इन. देखिए अभी प्रॉब्लम कहां तक इजी जा रही है. क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताइए. क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट. सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक. बोलो बेटा कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 61,500. टेक द लोअर. और रसगुल्ले बच्चों क्लोजिंग स्टॉक को कहां डालेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा 61,500. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी. लेस करेंगे यहां से डेप्रिसिएशन. हाउ मच इज द अमाउंट? 11,000. आउटर कॉलम में फिगर आएगा 99,000. सेकेंड इफेक्ट बताओ. P&L के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखेंगे? 11,000 ना. बराबर ना. आगे कौन सा आइटम है? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. बेटा जी कैपिटल कितना है? 170 है बट उसमें से 10,000 का भी इंट्रोड्यूस हुआ है 1 अक्टूबर को. तो बेटा जी मैं वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देता हूं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 इंटू 10% 16,000. एड एडिशनल कैपिटल 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12 500 16,500. कबूले बेटू. हम साथ साथ है कि हो गए अलग अलग?
एडिशनल कैपिटल कैसे निकाला देख जरा, जाके देख बेटा। टोटल कैपिटल इज 170, 170 में से ओपनिंग कितना है 160, 10,000 अभी ऐड हुआ। कब ऐड हुआ? 1 अक्टूबर को। मैंने 10% क्यों लिया? पहले तो उधर डेट भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 अक्टूबर 21 आना चाहिए, ये भी मिस्टेक कर दी मैंने, ये मिस्टेक कर दी मैंने, थोड़ा सा घाई में कर दी। इनटू कितना बेटा? वो उधर प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, वो क्या लिखा गया उधर? 1 अक्टूबर 22 नहीं है, 21 आना चाहिए। इंटू 6%, तो बेटा जी 1,60,000 इंटू 6%, 9,600, और इंटू 6% इंटू 6/12, 300, कितना आ जाएगा? 9,900। ऑनलाइन वालों ने बजा दी मेरी, टोई टोई, रुक बे। एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। सो डेबिट साइड में लिखू क्या? P&L के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1, 9,900। दूसरा इफेक्ट बताओ बेटू, कैपिटल में ऐड, क्या लिखूं? ऐड इंटरेस्ट ऑन टोई 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 कैपिटल, कितना है? 9,900। आगे बढ़ो ना। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने महीने का करना पड़ता है बेटा? एट एन एवरेज 6 महीने का, क्योंकि ड्रॉइंग कभी भी डे 1 को नहीं की जाती है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा बेटा जी? ड्रॉइंग्स अमाउंट इज 10,000, 10,000 इंटू 9% इंटू 6/12, 450 आ रहा है। इसकी एंट्री आती है कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैपिटल में क्या होगा बेटा जी? लेस 450 आएगा रे छिचुंदर। सर्टिफाइड पानीपुरी, लोग कुछ भी करते हैं। सर्टिफाइड पानीपुरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। संतोष आज पानीपुरी खाएंगे? 450। अभी तेरे को भूख नहीं होगी तो तू कुछ भी कर, बट खाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आएगा? 450। आगे बढ़ो ना। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एंट्री बताओ। लॉस बाय फायर टू परचेसेस, लॉस बाय फायर कहां जाएगा बेटा? P&L। तो लॉस बाय फायर बेटा जी वापिस अफेक्ट होगा, इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखते हैं। लॉस बाय फायर पहले 10,000 लिखा, इनर कॉलम। और सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? परचेसेस में से लेस लॉस बाय फायर। बोलो बेटा कितना है? 10,000 ना, परचेस में से लेस। कितना क्लेम मिला? 60%। एंट्री क्या होगी? क्लेम रिसीवेबल टू लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर को डेबिट बैलेंस होता है, हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे? लेस क्लेम। कितना? 6,000। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 4,000। और टेक्निकली सोचोगे तो नुकसान 4,000 का ही हुआ है, 6,000 तो मिलने वाले। अच्छा, क्लेम रिसीवेबल कहां जाएगा? असेट है, तो बैलेंस शीट असेट साइड हम लिखेंगे क्लेम रिसीवेबल, बैलेंस शीट असेट साइड। हाउ मच? दैट्स करेक्ट, 6,000। बेटा goods worth 10,000 was sent out to the customer on approval basis and have been recorded as the actual sales. These goods remained unsold. एंट्री क्या होगी? सेल टू डेटर्स। तो बेटा हम क्या करेंगे? सेल में से क्या कर देंगे पिल्लू? लेस। तो हम क्या लिखेंगे? लेस सेल और रिटर्न। बताओ अमाउंट कितनी आएगी? 10,000। बेटा जी आउटर कॉलम में ले लू ना, और कोई तो एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। 1,50,000। बेटा डेटर्स में से क्या करूं? डेटर्स में से लेस सेल और रिटर्न। कितना बेटा? 10,000। डेटर्स पर और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। 2,05,000। बेटा एक बात बताओ, और एक एंट्री मैंने सिखाई आपको इसमें। एक तो सेल टू डेटर्स, और एक एंट्री बताइए, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेटा जी स्टॉक विथ कस्टमर कहां जाता है? बैलेंस शीट असेट साइड। स्टॉक विथ
कस्टमर कितना है बोल बेटू 8,000, ये एट कॉस्ट आएगा। दूसरा एंट्री बताओ, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय स्टॉक विथ कस्टमर, बोलो कितना आएगा 8,000। कीप गोइंग अहेड, रिसीव्ड क्रेडिट परचेस invoice of 10,500 and recorded in the books but the goods were not received till the end of the accounting year। क्या आप मुझे बता सकते हो इसकी एंट्री मैंने क्या बताई, स्टॉक इन ट्रांजिट टू, सो बेटा जी हम लिखेंगे बाय स्टॉक इन ट्रांजिट, कितना आएगा बेटा 10,500 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और स्टॉक इन ट्रांजिट कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, स्टॉक इन ट्रांजिट कितना आएगा पिट्टू 10,500। हैप्पी, आगे बढ़ जाते बेटा। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डज दैट मीन, बट फर्स्ट आप क्या करिए मेरे लिए, वो जो 2 एडजस्टमेंट्स मैंने और बताई थी आपको उसके बारे में बताइए मुझे, 2 नहीं 4 बताई थी। पहली क्या लिखी थी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, उसकी एंट्री क्या होती है बेटा जी, कमीशन टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम से रिलेटेड है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बोलो बेटा कितना अमाउंट है 100, आउटर कॉलम में कितना जाएगा 2,900। आप मुझे बता सकते हो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड, तो मैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में है और मैंने लिखा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा 100 बोला ना, अच्छा अगला कौन सा है बेटा, कमीशन प्रीपेड, ये किससे रिलेटेड है, एक्सपेंस, एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस कहां जाएगा बेटा जी, बैलेंस शीट असेट, प्रीपेड कमीशन कितना अमाउंट है बेटा बताएंगे 40। बेटा प्रीपेड कहां जाएगा, अभी कहां से कौन से वाले कमीशन में करूं, क्रेडिट या डेबिट वाले, क्योंकि डेबिट में एक्सपेंस होता है तो मैं क्या लिखूंगा, लेस प्रीपेड। कैन आई राइट डाउन 40, आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगा 3,960। कबूल है ना भैया, चलो अगला वाला बताओ क्या है, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये एक्सपेंस है कि इनकम है बेटा, एक्सपेंस, तो डेबिट वाला रेंट देखो कि क्रेडिट वाला, डेबिट वाला, क्योंकि डेबिट वाला एक्सपेंस है, क्या लिखूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, बोल बेटा कितना है 1,000, आउटर कॉलम में 4,000, और सेकंड इफेक्ट इसका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। चलो दूसरा बताओ, अक्रूड रेंट, बेटा अक्रूड रेंट किससे रिलेटेड है, इनकम से, अक्रूड रेंट की एंट्री क्या, अक्रूड रेंट टू रेंट, तो इनकम में क्या करूं, ऐड अक्रूड रेंट, कितना अमाउंट है बेटा 700, आउटर कॉलम में जाएगा 4,700। बेटा अक्रूड रेंट कहां जाएगा, और एक बैलेंस शीट असेट साइड, 4,700, डू यू ऑल एग्री, हाँ 700 ना बाबा अंडिया, ठीक है, हैप्पी, सांस लो, इसी मुस्कुराहट के साथ आप आइए और मुझे बताइए जीपी कितना आ रहा है। अरे पहले इसको आउटर कॉलम में खींच ले रहे, क्या बेटा, अरे कमीशन लास्ट में आएगा ना बेटा, नेट प्रॉफिट निकलने के बाद में कमीशन आएगा, उसके लिए पहले जीपी निकालना पड़ेगा ना, कमीशन किसका निकालना है, नेट प्रॉफिट का निकालना है ना, तो उसके लिए पहले नेट प्रॉफिट तो निकाल। हाँ जी कितना आएगा, ये 70,000 आएगा बेटा आउटर कॉलम में, अभी कैलकुलेटर पर लो, 1,50,000 प्लस 61,500 प्लस 8,000 प्लस 10,500 माइनस 54,000 माइनस 70,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000 टोइंग टू ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, बोलो ना हाँ, डज दैट टैली, फिर बाय जीपी 1 लाख। अब बेटा पूरी क्लास का ध्यान इधर, कैलकुलेटर पर लो, 1 लाख प्लस 26,450
प्लस 1000 प्लस 2900 प्लस 4700 प्लस 3000 प्लस 450। सो बेटा मेरे हिसाब से ये टोटल आ रही 138,500। कबूल है? इसमें से माइनस करिए रसगुल्लो। 5000 माइनस 7000 माइनस 2000 माइनस 3960 माइनस 4000 माइनस 2500 माइनस 6000 माइनस 10,000 माइनस 11,000 माइनस 9,900 माइनस 4000। कितना आ रहा है बेटा जी? 73,140। मैं इसको रफ में लिख रहा हूं। टू नेट प्रॉफिट मैंने रफ में लिखा 73,140। ठीक है। नाउ आई वॉन्ट एवरीवन्स अटेंशन हियर। बेटा इधर ये 73,140 जो है ये नेट प्रॉफिट है, बट क्या मैनेजर्स कमीशन डेबिट हुआ है क्या? तुम मुझे एक वर्ड बताओ। मैनेजर्स कमीशन इज चार्ज 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा वर्ड है क्या? ओके। दे हैड चाइल्ड बिफोर मैरिज, मतलब शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? दे हैड चाइल्ड आफ्टर मैरिज, शादी हो गई थी। तो अब मुझे बताओ इनको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, ये वाला चाहिए या आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला चाहिए? क्वेश्चन पढ़ो, जैसा वो बोल रहे हो वैसा, कि मतलब कमीशन माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट आएगा उस पर। अब लोचा ये है कि दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, है नहीं? तो मैं आपको यह बताता हूं, प्रॉफिट बिफोर कमीशन पीबीसी माइनस सी इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। परसेंटेज किसका दिया है? आफ्टर कमीशन। सुंदर टीचर बचपन में सिखाती थी मार मार के, बेटा जिसका परसेंटेज दिया वो 100 होता है, कि परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। कमीशन कितना है? परसेंटेज 5। तो रसगुल्लो पीबीसी कितना हुआ? मुंह से कैसे हंसते हो बे? 105, क्योंकि फालतू की मिस्टेक करो मैं डांटूंगा फिर। 95 कैसे होगा? 105 में से 5 माइनस होगा तो 100 आएगा ना भाई, बराबर ना राजा? तो अब मुझे बताओ आपको कौन सा प्रॉफिट दिया है? बिफोर दिया है ना तुम्हें, तो मुझे क्या निकालना है? कमीशन एक्स। तो मेरा कमीशन आएगा 73,140 इंटू 5 बाय 105। बताओ तो बेटा 3483 बोल दूं क्या? सो रसगुल्ले बच्चों ये तो गलत हो गया, इसको फिर काटा मैंने, ये सिर्फ निकाला इसके लिए कि ताकि हमको कैसे कैलकुलेट करना है ये बता रहे। अब मैं इधर लिखूंगा टू मैनेजर्स कमीशन। बेटा मैनेजर्स कमीशन की एंट्री क्या लिख कर दी मैंने? मैनेजर्स कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, यस और नो? तो बेटा जी कितना आएगा? 3483। बोलो हाँ। ये रसगुल्लो रुको ना। टू नेट प्रॉफिट, अभी नया वाला आएगा, तो कितना आएगा नेट प्रॉफिट? 69,657। अरे भैया बराबर है ना? 73,140 में से मैंने कितना माइनस कर दिया? 3483, बराबर है? बेटा जी एक बार कैलकुलेटर पर लो। 69,657 ये आफ्टर मैनेजर्स कमीशन है क्या प्रॉफिट? चेक करो तुम्हारा आंसर बराबर है कि नहीं। 69,657 इंटू 5% क्या आ रहा है क्या? बराबर 3482.85। मैंने कितना लिया? 3483। तो जब कभी भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलते हैं तो आपको 11-12 में ऐसा पढ़ाया गया होगा। आफ्टर बोला तो 10/110, 5/105, उसका लॉजिक दिया है मैंने। प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। पहले इक्वेशन को फ्रेम करो और चेक करो कि तुम्हारे पास कौन सा प्रॉफिट है। तुम्हारे पास जनरली पीबीसी रहेगा, पीबीसी लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। बट अगर ऐसा बोला जाए मैनेजर्स कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग नॉट आफ्टर, बिफोर, तो किस पर निकालते कमीशन? 73,140 पर निकाल देते, क्योंकि 73,140 इज बिफोर चार्जिंग ना, तो डायरेक्टली कितना आंसर आ जाता? 73,140। ओ भैया समझ रहे हो क्या? आफ्टर बोला तो 73,140 इंटू 5/105, बट अगर बिफोर बोले तो कैसा आएगा? 73,140 इंटू 5/100। हम साथ साथ है कि अलग अलग हो गए? पक्का ना? तुझे समझा? भगवान मालिक है,
भगवान कृपालु है। हाँ इधर क्या लिख दूं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना है बेटा जी, 3483। हाँ अभी एक काम करो, नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा बेटा जी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आप एक बार लिख के ले लो, ना 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 ना। यो हियर वी गो। तो कहां जाएंगे बेटा जी, ऐड नेट प्रॉफिट कितना लिखूं बेटा, 69,657। आउटर कॉलम में बता दो कितना आएगा, 1,70,000 माइनस 10,000 प्लस 9,900 माइनस 450 प्लस 69,657, यह आएगा 239,107। हैप्पी प्लस 2,02,000 प्लस 5,600 प्लस 50,000 प्लस 100 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 3483, 5,21,290, 99,000 plus 6,000 plus 50,000 plus 20,000 plus 10,000 plus 2,05,000 plus 700 plus 40 plus 5,000 plus 45,550 plus 61,500 plus 8,000 plus 10,500, कितना आंसर आएगा, 5,21,290। क्या बोलते हो ठाकुर साहब, कबूल है। इस क्वेश्चन को लिख लो, आरबी रिवाइज बिफोर एग्जाम। रसगुल्लो, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाने का है, तो तुम ट्रेडिंग अकाउंट के सारे प्रॉब्लम्स देख लेना, स्पेशली एग्जाम प्रॉब्लम्स। कल मैं मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके ख़त्म कर दूंगा, कल थोड़ा सा लेट भी खींचना पड़ेगा तो खींच लूँगा, ठीक है। अभी मेरे को प्रेम से क्या बोलेंगे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। तुम्हारी टेस्ट कब होगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट में एक प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको नहीं आएगी, एक डॉक्टर वाली प्रॉब्लम है। देखो, ही स्टार्टेड बिजनेस, तो वो मैं आपको सिंगल एंट्री में कराऊंगा क्योंकि वहाँ पर वो आसानी से होगी। तो एक एग्जाम की प्रॉब्लम नहीं आएगी, शायद जुलाई 21 की एग्जाम प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी चिंता मत करना, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी मेरे को प्रेम से क्या क्या बोलेंगे, बाय बाय। अच्छा, और एक बात, मैगजीन्स की और एक प्रॉब्लम है, वो भी नहीं आएगी। मैगजीन्स की प्रॉब्लम भी मैं कहाँ पे कराऊंगा, एनपीओ में। मतलब मैं बता के रख रहा हूँ मैंने सिलेक्शन कैसे किया था, तो उस सिलेक्शन के बेसिस पर आपको बाकी की प्रॉब्लम्स तो आनी चाहिए। जो अभी की प्रॉब्लम ली, ये पूरी डिटेल्ड ओरिएंटेड थी, जिसके अंदर बैलेंसेस से भी गेम खेला, किस पर इफेक्ट जाता है आइडेंटिफाई कर वो सारी चीज़ें देखी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। कल तक हो जाएगा, कल हो जाएगा ना, कल मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर देंगे, इजी है।